हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्मेट के बारे में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन एक्टिविटीज होती हैं। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो पहली एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर एक्टिविटी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। बाकी के जो दो एक्टिविटीज हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये काफ़ी कॉन्साइज होते हैं और मैक्सिमम 4 से 5 ही आइटम्स इसमें जाने होते हैं। तो मेजर जो एक्टिविटी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और आपको मेन फोकस इसी पे करना है। अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप ये मान के चलो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का 80% आपका कंप्लीट हो गया। तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड, बहुत अच्छे से आप इसको समझिएगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर। आपके पास जो बैलेंस शीट होगी वो 2 साल की होगी, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। तो जो नेट प्रॉफिट होगी वो दोनों का डिफरेंस होगी। जैसे लास्ट ईयर में पीएल का बैलेंस 1 लाख था, करंट ईयर में वो 1,50,000 हो गया। इट मीन्स कि 50,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हो गई। तो जो नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर हम लोग लेंगे वो 50,000 लेंगे। ये वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है, अगर डिक्रीज हुई तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमें ऐड करना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड। ये 3 आइटम इस करंट ईयर की नेट प्रॉफिट में प्लस होंगी। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं तो पीएल अकाउंट में प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद हम ये एज्यूम करते हैं कि हमें इतना डिविडेंड पे करना है, दैट इज प्रोपोज डिविडेंड। और हम लोग टैक्स के लिए एक प्रोविजन भी बनाते हैं कि इतना टैक्स हमें करंट ईयर में पे करना है। तो दैट इज 3 आइटम आपको प्लस करना है, एक जनरल रिजर्व, एक प्रोपोज डिविडेंड और एक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड। जब आप नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर में इन तीनों आइटम को प्लस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपको एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश का मतलब क्या होता है? नॉन कैश का मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए तो हैं लेकिन उससे कैश में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना है। कैश ना तो कम होगी ना तो बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग नॉन कैश आइटम्स कहते हैं या ऐसे इनकम्स को नॉन कैश आइटम कहते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि वो एक्सपेंसेस या वो इनकम्स जो है तो कैश आइटम बट वो नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब या तो वो इन्वेस्टिंग है या तो वो फाइनेंसिंग है। ठीक है, ऑपरेटिंग नहीं है। तो ऐड क्या क्या करने हैं फ्रेंड? अब आप देखिए नॉन कैश आइटम में आपके पास कितने आइटम हैं? एक डिप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये ऊपर के 5 ऐसे आइटम्स हैं जो आप पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एज एक्सपेंसेस दिखाते तो हो लेकिन कैश में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो ये 5 आइटम्स आपके नॉन कैश आइटम्स हैं जो आपको ऐड करने हैं। ठीक है, क्लियर? कौन कौन से हैं? डिप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब नीचे के जो 2 आइटम हैं इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड हैं तो ये कैश आइटम बट ये नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग कैसे हुए फ्रेंड? कि इंटरेस्ट हम लोग किस पे पे करते हैं? इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं लोन पे या डिबेंचर्स पे। डिविडेंड किस पे करते हैं? डिविडेंड्स पे करते हैं शेयर पे। और लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर्स ये नॉन करंट लाइबिलिटी होती है और शेयर होल्डर्स फंड होते हैं और ये दोनों फ्रेंड फाइनेंशियल एक्टिविटी में आते हैं, इसलिए ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गए। ठीक है, तो ऊपर के 5 आइटम जो आपके नॉन कैश थे और नीचे के 2 आइटम इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड ये आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम है जो आपको ऐड करने हैं। सिमिलरली लेस क्या क्या करने हैं? वो इनकम जो या तो नॉन कैश इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन कैश आइटम मीन्स इनकम तो है, आपने पीएल अकाउंट के क्रेडिट में तो दिखाया
लेकिन वो कैश में कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आप पीएल अकाउंट के क्रेडिट में तो दिखाते हो लेकिन कैश इंक्रीज नहीं होती इससे, तो आपको क्या करनी है, लेस करनी है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आपकी नॉन कैश इनकम है। ठीक है, अब नीचे के जो 3 आइटम है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम है, तो ये कैश आइटम, बट ये नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग कैसे हुए फ्रेंड, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, किस पे रिसीव होगा, या तो हमने कोई एफडी कर रखी होगी या तो हमने सिक्योरिटीज परचेज कर रखा होगा, तो ये क्या हो गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और इन्वेस्टमेंट किस में आती है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। सिमिलरली डिविडेंड इनकम, डिविडेंड किस पे रिसीव होगी, आपने शेयर खरीद रखा है तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। रेंटल इनकम किस पे होगी, आपने प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, प्रॉपर्टी आपने खरीदी तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो दैट मीन्स कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंटल इनकम ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, ऑपरेटिंग में नहीं आएगी। इसलिए हम इन 3 आइटम को और ऊपर का एक जो नॉन कैश आइटम है इसको हम लेस करेंगे। तो फ्रेंड ये 4 आइटम लेस होने हैं। एक चीज और कि ये तो कैश फ्लो एक्टिविटी का कंप्लीट फॉर्मेट है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारे आइटम आपके पास नहीं होंगे, इसमें से 2 या 3 आइटम ही होंगे, मैक्सिमम 4 आइटम्स होंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है फ्रेंड कि इसके बाहर की कोई चीज आपके एग्जाम में नहीं आएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इससे बाहर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, तो आप इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो ये आपके ऐड आइटम थे और ये आपके लेस आइटम्स थे। जब आप एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में एड लेस करोगे, किस में एड लेस करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ठीक है, ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस आइटम्स हो गया। तो प्लस और माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी फ्रेंड, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। ये वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जिसमें अभी तक हमने वर्किंग कैपिटल चार्ज नहीं किया, अब आपको इसमें वर्किंग कैपिटल चार्ज करनी है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कैसे चार्ज करेंगे फ्रेंड, वर्किंग कैपिटल चार्ज, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल को चार्ज करोगे तो कैसे करोगे, हम आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है फ्रेंड, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट के साथ इनवर्स रिलेशन, इनवर्स का मतलब होता है कि अगर करंट एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हम लोग लेस करेंगे और अगर करंट एसेट की वैल्यू घटेगी तो हम लोग ऐड करेंगे। दैट मीन्स कि रिलेशन कैसा, इनवर्स। ठीक है, करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्लस करेंगे और अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लेस करेंगे, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, क्लियर। तो ऐड क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार रखिएगा कि करंट एसेट के साथ इनवर्स, बढ़ेगी तो घटानी है, घटेगी तो बढ़ानी है, और करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट, मतलब बढ़ेगी तो बढ़ानी है, घटेगी तो घटानी है। ठीक है, तो जब आप वर्किंग कैपिटल चार्ज करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो होती है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें से फाइनली आपको इनकम टैक्स पेड, जो करंट ईयर का टैक्स आपने पे किया, जब आप इसको लेस करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये या तो पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आई तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर निगेटिव आई तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कंप्लीट फॉर्मेट था। अब इसमें 2 आइटम ऐसे होते हैं, एक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड एंड डिप्रिसिएशन, जिसके लिए आपको अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो हम लोग फ्रेंड सबसे पहले डिप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में सिंपली डिप्रिसिएशन गिवन है तो आप डिप्रिसिएशन को ऐड कर लोगे,
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिप्रिसिएशन की जगह एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की वैल्यू दी होती है। और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमने डिप्रिसिएशन को एसेट की वैल्यू से माइनस नहीं किया, हमने डिप्रिसिएशन का एक अलग से बैलेंस बनाया जिसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। और जिस साल कोई एसेट हम लोग सेल करते हैं तो उस एसेट का जितना भी डिप्रिसिएशन होता है उसको एक साथ उस एसेट से माइनस कर देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अगर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की 2 साल की वैल्यू गिवन होगी तो आपको एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का जो लास्ट ईयर का बैलेंस होगा वो होती है बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस होती है, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी, ये लास्ट ईयर की बैलेंस हो गई फ्रेंड। अगर करंट ईयर में कोई एसेट बिका तो उस एसेट का जितना भी डिप्रिसिएशन होगा उसको काउंट करेंगे और वो डिप्रिसिएशन डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीन्स या एसेट हम लिखे दे रहे हैं, जो एसेट बिका आप उसका नाम लिखना, ठीक है, एसेट्स। ये निकल गया उस मशीन का डिप्रिसिएशन। फिर जो करंट ईयर का बैलेंस होगा इस साल का वो होती है टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस होगी, टू बैलेंस सीडी। अब आपको डेबिट का टोटल करना है और डेबिट के टोटल में से क्रेडिट को माइनस कर देना है। जो वैल्यू बचेगी वो होती है बाय डिप्रिसिएशन और ये बैलेंसिंग फिगर होगी डिप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, ठीक है फ्रेंड। यही डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में यहाँ पे प्लस होनी है। अच्छा, अगर एसेट के सोल्ड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप केवल बैलेंस बीडी दिखाना लास्ट ईयर का, टू बैलेंस सीडी करंट ईयर का, और बीडी में से सीडी माइनस कर दोगे, जो बचेगा वो डायरेक्ट डिप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपके एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। सिंपल है, याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड को हम लोग प्लस करते हैं और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स पेड को हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे इनकम टैक्स पेड। अब अगर इनकम टैक्स की केवल एक सिंगल इंफॉर्मेशन होगी फ्रेंड तो सेम अमाउंट हम लोग ऐड करेंगे और सेम अमाउंट हम लोग लेस करेंगे। बट अगर प्रोविजन फॉर टैक्स में भी 2 साल का बैलेंस गिवन है, एक लास्ट ईयर और एक करंट ईयर का, और इनकम टैक्स पेड या इनकम टैक्स मेड में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन गिवन है तो दूसरी निकालने के लिए आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। तो फ्रेंड्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में भी 2 साल का बैलेंस होगा, एक लास्ट ईयर और एक करंट ईयर। जो लास्ट ईयर का बैलेंस होगा वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ये लास्ट ईयर का बैलेंस हो गया। और जो करंट ईयर का बैलेंस होगा वो हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ये आपके करंट ईयर का बैलेंस हो गया, ठीक है। अब अगर इनकम टैक्स पेड दिया होगा तो डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। ये फ्रेंड इनकम टैक्स पेड होती है, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं पेड, आप लोग ध्यान रखना इसको। और क्रेडिट में जो वैल्यू आती है वो होती है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होती है इनकम टैक्स मेड, ठीक है, क्लियर। तो अगर पेड गिवन होगा इनकम टैक्स पेड तो बैलेंसिंग फिगर में आप मेड निकालोगे, और अगर इनकम टैक्स मेड गिवन होगा तो बैलेंसिंग फिगर में आप इनकम टैक्स पेड निकालोगे। दोनों में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी, जो गिवन होगी वो आप लिख लेना। अगर पेड होगा तो डेबिट में लिखेंगे, मेड होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। पेड होगी तो मेड की बैलेंसिंग फिगर आएगी, मेड होगा तो पेड की बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब करना क्या है आपको, जो इनकम टैक्स पेड होता है इसको हम लोग सबसे लास्ट में लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड, और जो इनकम टैक्स मेड होता है फ्रेंड ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे ऊपर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड में प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर के साथ। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और इसका फॉर्मेट्स और चीज़ें एंड अकाउंट कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम लोग इससे रिलेटेड
कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 6B फ्रॉम DK गोयल। क्वेश्चन है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिफाइन करनी है। इंफॉर्मेशन क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को उसने ऐड और लेस कर रखा है। दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज और वैल्यू है 1,50,000। आपके पास अमाउंट के दो कॉलम है। जो फर्स्ट कॉलम है उसकी डेट है 31 मार्च 21 और सेकंड की डेट है 31 मार्च 22। इट मीन्स कि फर्स्ट ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर। आपको प्रीवियस ईयर की वैल्यू को ही करंट ईयर की वैल्यू से कंपेयर करनी होती है और देखनी होती है कि वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज गिवन है, आपको केवल वर्किंग कैपिटल चार्ज करना है। और वर्किंग कैपिटल के लिए हमने आपको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताया था कि करंट एसेट के साथ इनवर्स रिलेशन, मतलब अगर वैल्यू बढ़ेगी तो घटाएंगे, घटेगी तो बढ़ाएंगे। और करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, मतलब करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, घटेगी तो घटाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो अब हम लोग वन बाय एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखिए सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं फ्रेंड? ये होते हैं करंट एसेट। प्रीवियस ईयर में वैल्यू 3 लाख थी, करंट ईयर में वैल्यू 3,36,000 हो गई। इट मीन्स कि 36,000 से ट्रेड रिसीवेबल मीन्स करंट एसेट बढ़ गई। बढ़ गई तो क्या करेंगे? घटाएंगे, बिकॉज इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका लेस हो जाएगा। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री भी करंट एसेट होती है और इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर में 2 लाख थी, करंट ईयर में 1,80,000 हो गई, घट गई। तो घट गई तो क्या करेंगे फ्रेंड? बढ़ाएंगे, दैट इज प्लस। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट होता है। 20,000 थी प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 25,000 हो गई, मतलब 5,000 से बढ़ गई। बढ़ गई तो क्या करेंगे? घटाएंगे, इनवर्स रिलेशन। एक्रूड इनकम, ये भी करंट एसेट होती है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव। ठीक है, तो करंट एसेट हुआ। प्रीवियस ईयर में 8,000 थी, करंट ईयर में 6,000, मतलब वैल्यू डिक्रीज कर गई, घट गई। घट गई तो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, प्लस। उसके बाद ट्रेड पेएबल है। ट्रेड पेएबल क्या होती है फ्रेंड? ये होती है करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेएबल की वैल्यू 1 लाख थी, करंट ईयर में 140 हो गई, बढ़ गई। तो करंट लायबिलिटी के साथ कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। बढ़ गई तो बढ़ाएंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी करंट लायबिलिटी है। प्रीवियस ईयर में 32 थी, करंट ईयर में 26,000, मतलब घट गई। घट गई तो क्या करेंगे? घटाएंगे। और लास्ट है इनकम रिसीव इन एडवांस, ये भी करंट लायबिलिटी होती है। लास्ट ईयर में 3,000 थी, करंट ईयर में 2, घट गई। घट गई मतलब घटाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके इंफॉर्मेशंस। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड ऊपर लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडिंग। जो डेट होगी वो डेट मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2022। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। तो हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज 1,50,000 सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अब आपको वर्किंग कैपिटल चार्ज करनी है। तो वर्किंग कैपिटल चार्ज में सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं फ्रेंड? करंट एसेट के साथ इनवर्स रिलेशन। तो अगर करंट एसेट घटेगी तो प्लस करेंगे, दैट इज डिक्रीज इन करंट एसेट। डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में कौन कौन सी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? देखिए आप, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, आपको लेस करना है, लेस करना है। इन्वेंट्री आपको प्लस करनी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करना है, एक्रूड इनकम प्लस करना है। ठीक है, ये ऊपर के 4 आइटम आपके करंट एसेट थे।
तो डिक्रीज किसकी किसकी वैल्यू हो रही है? इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री की वैल्यू 2 लाख से 1,80,000 हो गई। दैट इज आपको क्या प्लस करनी है? इन्वेंट्री। तो यहां पे आप लिखो इन्वेंट्री कितनी वैल्यू थी? 2 लाख। कितनी हो गई? 1,80,000। तो कितने से डिक्रीज हुई फ्रेंड? 20,000 से। तो यहां पे आप लिखो 20,000। फिर नेक्स्ट क्या है? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम 8,000 से 6,000 हो गया, घट गया, तो ये प्लस होना है। तो यहां पे लिखो आप एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कितने से घटा? 2,000 से, तो ये वैल्यू हो गई 2,000। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद और कोई आइटम है नहीं। अब आप आ जाओ ऐड में। और क्या आता है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब देखो करंट लायबिलिटी में कौन सी वैल्यू इंक्रीज होनी है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 1 लाख से 1,40,000 हो गई, तो 40,000 से इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब आप यहां पे लिखो ट्रेड पेबल 40,000। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जो करंट लायबिलिटी है वो डिक्रीज हुई है, मतलब लेस होनी है। तो ऐड में केवल इतने ही आइटम थे। अब आप यहां पे लिखो लेस। लेस में सबसे पहले करंट एसेट के साथ कैसा रिलेशन? इनवर्स। तो अगर करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो हम लोग लेस करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट। अब देखो आप करंट एसेट में किसकी किसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है? तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स 3 लाख से 3,36,000 हुआ, मतलब 36,000 से वैल्यू इंक्रीज हुई, तो लेस करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स 36,000, और जो वैल्यू आपको लेस करनी है फ्रेंड उसको आप लोग ब्रैकेट में लेना। ब्रैकेट का मतलब होता है लेस। ठीक है। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू 20,000 से 25,000 हो गई, मतलब इंक्रीज हो गई, तो ये भी लेस करने हैं आपको। तो यहां पे लिखो आप प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड वैल्यू कितनी है? 5,000। तो ये हो गई 5,000। ठीक है। करंट एसेट में और कुछ है नहीं। करंट लायबिलिटी में आ जाओ। तो करंट लायबिलिटी के साथ कैसा रिलेशन फ्रेंड? डायरेक्ट। तो अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो लेस करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब क्या क्या आइटम लेस होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 32,000 थी, 26 हो गई, मतलब 6,000 से डिक्रीज हो गई। तो यहां पे लिखो आप लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000। एंड नेक्स्ट है इनकम रिसीव इन एडवांस 3,000 से 2,000 हो गई। ठीक है। तो यहां पे लिखो आप इनकम इन एडवांस 1,000। अब ऐड वाले को प्लस करके बाहर ले जाओ, तो ये हो गया 40, 20, 62,000, और लेस का हो गया फ्रेंड 36, 541, 42, 648,000। अब हम लोग 1,50,000 से 62,000 ऐड कर लेंगे एंड 48,000 लेस कर देंगे। तो वैल्यू फाइंड करो आप। 1,50,000 प्लस 62,000 माइनस 48,000, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 1,64,000। ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आई तो क्या हो गया? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। आप लोग सबसे जरूरी काम ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि अगर फॉर्मेट अच्छे से तैयार कर लिया आप लोगों ने तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रिपिकल ऐसे आइटम्स हो जो आपके समझ में ना आ रहा हो। फॉर्मेट में जितने आइटम्स गिवन हैं उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में या उससे ज़्यादा आइटम्स नहीं होते फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।